हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पे। जैसा कि हम लोगों ने कोडिंग सेक्शन को स्टार्ट कर लिया था क्लास 11 में। आज हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले आया था पैराबोला का लेक्चर 1, 2। ओवरऑल लेक्चर की बात करें 6 नंबर का लेक्चर है पूरे कोनिक का। अगर मैं बात करूं हाइपरबोला की तो हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोगों ने हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 5 देख लिया है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने उसमें पूरा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ एलआर, फोकाई, एवरीथिंग उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर आप इस सेशन को डायरेक्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका स्टार्टिंग अटेंडमेंट देखें, क्योंकि उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करेंगे। बाकी आज का जो सेशन है ओवरऑल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जितना कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें कुछ क्वेश्चन थे बट टाइम बाउंडेशन रहने से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं केवल। बाकी थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या आया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन। हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात यहाँ पर करी जा रही है। इसेंट्रिसिटी √5 यानी कि ई की जो वैल्यू √5 पे, वैसे भी हमको पता हाइपर मतलब ज्यादा, यानी कि इसेंट्रिसिटी जो होगी आपकी 1 से ग्रेटर ही होने वाली है, यानी कि ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, √5। एंड सम ऑफ व्हिच सेमी एक्सिस इज 9। अच्छा, जो सेमी एक्सिस है, सेमी एक्सिस का मतलब आप समझिए कि 2a और 2b, 2a होती है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस और 2b होती है हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस, दोनों का सम यानी कि a + b। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मैं फिगर की बात करूं तो आपको जो हाइपरबोला दिया गया कुछ इस तरीके वाला दिया गया है। क्योंकि तभी आपकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी अलोंग एक्स एक्सिस होगी, यानी कि सेंटर ओरिजिन पे। तो ई की वैल्यू आपको दी गई है √5 और ये भी कहा गया है कि a + b की जो वैल्यू है आपको कितनी है, 9 है। अच्छा, इस वाले केस में जो कंडीशन होगी वो होगी b² = a² e² - 1। तो b² = a² e² की वैल्यू हो जाएगी 5 - 1। b² = आ जाएगा 4a²। b या a में किसी एक में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लें तो हम लोग इसको इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 9 - a, 9 - a होल स्क्वायर इक्वल टू 4a²। 81 प्लस a² माइनस 18a इक्वल टू 4a²। तो ये आ जाएगा 3a² प्लस 18a माइनस 81 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दिया जाए, a² प्लस 6a माइनस 27। फैक्टर करें, a² 9a माइनस 3a माइनस 27 इक्वल टू 0। a एज ए कॉमन, a + 9 माइनस 3 एज ए कॉमन, a + 9, a + 9 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आ जाएगी 3। अच्छा, जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस है ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, इसलिए a की वैल्यू माइनस वाली हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते। तो a की वैल्यू होगी 3। अगर a की वैल्यू 3 है तो आपको जो b की वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 6। और ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए जो हमारी इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, x² / a² माइनस y² / b² इक्वल 1। तो x² / a² की वैल्यू हो गई हमारी 9 माइनस y² / b² यानी कि 36 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो जो डिटेल दी गई थी, सेंटर एट ओरिजिन है, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला के केस में स्टैंडर्ड हमेशा ही होता है सेंटर ओरिजिन पे। ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस देने का मतलब ये है कि फोकाई जो है उसकी एक्स एक्सिस में है, यानी कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला है।
चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर इसमें भी ओरिजिन में दिया गया है, फोकाई है अलोंग एक्स एक्सिस, जो फोकाई है वो क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। यानी कि इस केस में जो आपको हाइपरबोला दिया गया है वो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करी जा रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला में ही फोकाई एक्स एक्सिस के अलोंग रहेंगी। यानी कुछ इस तरीके का फिगर आपका ये है। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 5। देखिए फोकाई आपकी इस वाली होगी, ये वाली होगी AE, 0 और द राइट साइड की होगी AE, 0 केवल। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई आपकी वो है 2AE। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इक्वल टू 2AE। तो 2AE की जो वैल्यू है वो है 5। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, देखिए जब आप की फोकाई एक्स एक्सिस के अलोंग है, ट्रांसवर्सल जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होने वाली है वो है 2A और कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होने वाली है वो वर्टिकल होगी यानी कि 2B। और यहाँ पे जो 2B की वैल्यू आपकी है वो है 3 और B की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3/2। ठीक है, मेन वर्क जो है हमारा वो A और B मिल जाना है। अगर A और B मिल जाएगा तो हम लोग इजी वे में इसका आंसर निकाल पाएंगे इक्वेशन का। तो सबसे पहली बात तो इक्वेशन लिखिए, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन B² = A² E² - 1 B² = AE² - A²। अगर आप इसको देखें ध्यान से तो AE की जो वैल्यू है वो है आपकी 5/2, तो B की वैल्यू हो जाएगी 9/4 = 25/4 माइनस A²। तो A² की वैल्यू आ जाएगी 25/4 माइनस का 9/4, 25 - 9 डिवाइडेड बाई 4 यानी 16/4। तो A² की वैल्यू आपकी आ गई 4। और A और B की वैल्यू अगर आपके पास आ जाएगी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कल के लेक्चर में बताया था कि हाइपरबोला में A > B > जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी डायरेक्ट। अगर x² / A² - y² / B² = 1 है तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। और अगर यही चीज बदल दी जाए यानी कि बन जाए x² / A² - y² / B² = -1, तो वो बन जाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, यानी कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस उस केस में होगी वो अलोंग y एक्सिस हो जाती है। तो आपको इक्वेशन निकालनी है स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए, तो आप लिखेंगे क्या x² / A² - y² / B² = 1। x² एज इट इज है, A² के लिए आ जाएगा आपके पास 4 माइनस y² एज इट इज, B² के लिए आ जाएगा 9/4 = 1। यही आपका आंसर हो गया। इसको हम लोग बॉक्स में कर लेते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेंटर एट ओरिजिन, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 5। इस बार केवल लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आपको दी गई है। अब देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस अगर अलोंग एक्स एक्सिस के है, यानी कि जो फिगर आपका बनेगा हाइपरबोला का वो कुछ इस तरीके का केस है। तो इस केस में स्टैंडर्ड हाइपरबोला होने की वजह से इक्वेशन आपकी हो जाएगी x² / A² माइनस y² / B² = 1। और कॉन्जुगेट एक्सिस इस केस की है 2B, तो 2B की वैल्यू 5 है, यानी कि B की वैल्यू आपकी हुई जाकर के 5/2। एक चीज हमसे ये कही गई है कि एट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 1, -2 से पास कर रहा है। तो अगर 1, -2 से पास कर रहा है डेफिनेटली क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा देते हैं हम लोग। तो 1/A² माइनस y² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/B² = 1।
अब इस b की वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो 1/a² इक्वल टू आएगा हमारे पास 1 + 4/b², तो 25/4, 4 का मतलब ये ऊपर आ जाएगा, तो 1/a² हो जाएगा आपके पास 25 + 16/25, यानी कि a² आपका आएगा 25/41, यानी कि जो इक्वेशन आएगी आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो कुछ इस तरीके से होगी, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, तो x² अपॉन a² की वैल्यू क्या है 25/41 माइनस y² अपॉन b² की वैल्यू कितनी 5/2 यानी 25/4, यानी कि बन जाएगा आपके लिए 41x² माइनस 4y² इक्वल टू 25, यही आपके लिए आंसर हो गया एग्जैक्ट। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, बस आपको करना क्या था कि ये जो मेन पॉइंट इस पे ध्यान देना था कि जो पॉइंट है आपका जहां से पास हो रहा है तो आपको उसको सेटिस्फाई करना था। जैसे ही आप उसको सेटिस्फाई करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपको a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। इक्वेशन अननोन है, a और b अननोन रहेंगे, a और b आपको फाइंड करने हैं बस। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला with center at origin, length of transverse axis is 6, one foci at 0,4। देखिए फोकाई अगर आपको 0,4 दे दी गई है तो इससे डिसाइड होगा कि यहाँ पर बात करी जा रही कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, तभी ये पॉसिबल होगा। ये आपका 0,4 दिख रहा है और फोकाई होती क्या है 0,b होती, अगर 0,b होती है तो यानी कि आप इसको कहेंगे b की वैल्यू 4। और ट्रांसवर्स एक्सिस अगर आप देखेंगे तो इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो 2b ही है। जो इस केस में जो ट्रांसवर्स भाई देखिए ट्रांसवर्स का मतलब एक तरीके से मेजर एक्सिस आप समझ लो इलिप्स की, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी 2b, तो 2b की वैल्यू इसकी हो गई आपकी 6, तो b की वैल्यू इसकी हो जाएगी कितनी 3, और इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से a b और e में जो रिलेशन है वो है a² इक्वल टू b² e² माइनस 1, a² तो ठीक है, be का होल स्क्वायर माइनस b², b की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 9, a² आ गया 7, यानी कि a आ गया और b आ गया, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी इसमें स्टैंडर्ड हाइपरबोला के बाद ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, यानी कि तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल -1। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन रहेगी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, लेकिन जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का पता कैसे चला, क्योंकि जो फोकाई है वो 0, ± b टाइप की है, यानी कि फोकाई y एक्सिस में चली गई है। ऐसे समझे कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अलोंग y एक्सिस हो गई है, यानी कि उस केस में जो इक्वेशन है आपकी वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल -1। तो देखिए x² तो ठीक है, एक स्क्वायर के बारे में ऑलरेडी पता है 7, y² अपॉन b² की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू -1, ये आ जाएगा आपका 9x² माइनस 7y² इक्वल टू -63। फर्दर सिंप्लीफाई करें यानी कि 9x² माइनस 7y² प्लस 63 इक्वल टू 0, ये हमारे लिए आंसर आ गया है। चलिए आते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को एक अलग चीज कहेगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फोकाई आर ±3√5,0। देखिए फोकाई से ही डिसाइड हो जाएगा कि हाइपरबोला कौन सा, यानी कि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है आपका। एंड लेंथ ऑफ LR, LR मतलब वही लैटिस रेक्टम इज 8, जो लैटिस रेक्टम है उसकी लेंथ कितनी है 8 है, यानी कि इस केस की अगर मैं बात करूं आपका ये जो हाइपरबोला है इसमें जो LR की लेंथ होगी वो हो जाएगी 2b² अपॉन a,
हुआ 8, तो बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। एक चीज और कही गई, फोकाई। फोकाई इस केस में जो होगी वो होगी कुछ इस तरीके से, ए कॉमा 0 माइनस का ए कॉमा 0, यानी प्लस माइनस ए कॉमा 0 रहेगा। यानी कि ए की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 3√5। और इस केस में जो हम लोग यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां से अगर आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलेगी आपको 4a। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 4a। इस बी स्क्वायर की वैल्यू को पहले तो यहां पे यूज करें। अब ए का मतलब क्या है 3√5, इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो 9 5 जो 45, तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0, a कॉमन करें, a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन, a प्लस 9, a प्लस 9 a माइनस 5 इक्वल टू 0, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। देखिए a की वैल्यू अगर हमारी 5 आ चुकी है तो यहाँ पे आप लिख दो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a, 4 इंटू 5, तो बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 20। तो a आ गया b आ गया, यानी कि ये हाइपरबोला है। अगर ये हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, तो इसकी जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 20 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे एज ए 50, 2x स्क्वायर, यहाँ पे 50 से नहीं बन पाएगा यानी कि हमें 100 लेना चाहिए। इसमें जो 100 आएगा एलसीएम आपका दिया जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एग्जैक्ट इक्वेशन आपको मिलेगी 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 100। आते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले किया है, बहुत थर्ड या सेकंड क्वेश्चन था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फोकाई इज 0, प्लस माइनस √10। देखिए फोकाई से ही डिसाइड हो गया कि जो आपको इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की वो किस फॉर्म की है। इससे पहले ही क्लियर हो गया कि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है, ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, यानी कि 0, √10 और यहां मिल जाएगा 0, माइनस √10। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो बी है, बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी √10 और पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 से पास भी कर रहा है, तो 2,3 डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि आपको एक काम ये कर देना है कि देखिए इक्वेशन तो हमारी कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर दीजिए। कर्व या आप कोनी कह सकते हैं पासिंग थ्रू 2,3, तो 2,3 सेटिस्फाई करें इसमें, तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 4 अपॉन बी की वैल्यू हमें गिवन है, तो आपको एक कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, क्या कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बी की वैल्यू क्या है √10 है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम लोग यूज कर लेते हैं, 4b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 4b स्क्वायर माइनस 9 10 माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू 10 माइनस b स्क्वायर। आप चाहे तो खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का। 4b स्क्वायर माइनस 90 प्लस 9b स्क्वायर, 10b स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4, वन साइड करें b की पावर 4
अब देखिए 9 4 13 और माइनस 10 आपका ये आएगा प्लस का 3b² माइनस 90। क्या ऐसा कुछ भी बनेगा कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने में 3 आ जाए और फैक्टर भी हो जाए? एक बार इसको हम चेक भी कर लेते हैं। 4b² माइनस 90 प्लस 9b² 10b² माइनस b टू द पावर 4 13 और माइनस का 10 यानी कि 3 और माइनस का 90। आपको 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनके सब्ट्रैक्शन में आपका 3 आना चाहिए। तो 10 इंटू 9 नहीं होगा, देखिए 18 इंटू 5 भी हो सकता है, 9 इंटू 10 ये 15 इंटू 6, इस केस में भी नहीं मिलेगा, ऐसा कोई फैक्टर मिल नहीं रहा है। एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू है √10, यहां पर लोगों ने फॉर्मूला लगाया a² = b² माइनस 1। b की वैल्यू हो जाएगी हमारी √10 का स्क्वायर किया जाएगा 10 माइनस का b²। और इक्वेशन में 2,3 अगर हम लोग यहाँ पुट करें, यहाँ -1 है, थोड़ा सा ये मिस्टेक मैंने कर दी है, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी क्योंकि ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला इसलिए -1 है। इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। और देखिए सबको अगर आप इस साइड लाएंगे तो b की पावर 4 13 और ये माइनस का 23 b² प्लस का 90। हाँ, अब आपके यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे। b की पावर 4 माइनस 18 b² माइनस 5 b² प्लस का 90 b² माइनस 18। आपके यहाँ पर 2 केस आ गए, एक तो b² की वैल्यू 18 आ गई, एक b² की वैल्यू आ गई 5। अब देखिए b² की वैल्यू अगर 5 लिखेंगे आप तो a² कितना आ जाएगा 5। तो इस केस में तो आप ये कह देंगे कि ये आपका एक तरीके से ये जो हाइपरबोला है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा जिसमें a और b सेम होते हैं। और जब आप b² 18 रखोगे तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो b² की वैल्यू 18 पॉसिबल नहीं, तो a² की वैल्यू भी 5, b² की वैल्यू भी 5। आप इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म होगा जाकर के। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि हम लोगों ने पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला सभी में क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके से देखे हैं। क्या इसमें आपको पहले शो करना होगा कि ये इक्वेशन हाइपरबोला की है, फिर वर्चुअल चीजें निकालेंगे, फिर उसको दिखा करके हम लोग रियल चीजें निकालेंगे। इसमें करना क्या है, पहले तो x² वाले टर्म x वाले x² माइनस 2x माइनस 2 कॉमन करें, y² माइनस 4y इक्वल टू आ गया यहाँ 1। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करें तो x² माइनस 2x। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखिए कितना है 2, उसका हाफ करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर करना है परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, तो यहाँ पे 1 ही तो आएगा, -2 y² माइनस 4y। ये जो आप 4y देख रहे हैं, इस 4 का हाफ करिए यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यहाँ ऐड हो गया। अच्छा, ओवरऑल आपने क्या किया है, देखिए 1 यहाँ ऐड किया है तो 1 हम लोगों ने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। ओवरऑल देखिए यहाँ 8 माइनस किया है तो माइनस का 8 आपको करना पड़ेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो ये आपका बनेगा जाकर के x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल -6। 6 से डिवाइड करें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 6 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू -1। और ये इस बात को शो कर रहा है कि ये आपका एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। हाइपरबोला तो है बट कॉन्जुगेट है। इसको अगर आप कंपेयर करें तो कुछ इस तरीके से कैपिटल x² अपॉन a² कैपिटल y² अपॉन b² इक्वल टू -1। तो इसके लिए जो सेंटर होते हैं वर्चुअल लिख दीजिए, वर्चुअल सेंटर वो होते हैं 0,0, यानी कि कैपिटल x आपका हुआ 0, कैपिटल y हुआ आपका 0, यानी कि आप ये कहेंगे x माइनस 1 0 y माइनस 2 0, यानी कि 1,2। ये आपका रियल वर्टेक्स आ गया, रियल सेंटर, सॉरी ये आपका क्या आ गया, रियल सेंटर आ गया। और इसी में अगर आप देखें a और b के जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो a² की वैल्यू है 6 और b² की वैल्यू है 3। तो आप इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे a² इक्वल टू b² e² माइनस 1।
तो 6 इक्वल टू 3 ई स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल 2, तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3। तो फोकाई इस केस में जो आप निकालेंगे वो भी कैसी, वर्चुअल, ये रियल नहीं होगी जो पहले निकलेगी, क्योंकि पहले हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, x² वाले फॉर्मेट के लिए, जबकि निकालना तो x-1 वाले फॉर्मेट के लिए है। तो फोकाई हो जाएगी इसमें 0 प्लस माइनस बी ई, बी हमारा है √3 यानी कि 3। अब आप क्या करेंगे, कैपिटल X 0, कैपिटल Y को प्लस माइनस 3, तो x माइनस 1 0 एक बार, और इसी तरीके से y माइनस 2 इक्वल टू प्लस 3 एक बार माइनस 3, तो 1, 5, 1, -1, ये आपके आ गए फोकाई। बाकी मेरे ख्याल से जितनी भी चीजें होंगी डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स अब आप सब कुछ निकाल पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जितना ये जो फोकस हमारी निकल करके आई, इस फोकस के बाद देखिए हमें क्या क्या निकालना था, सेंटर निकालना था, सेंटर हम लोगों ने निकाल लिया। सेंटर के बाद क्या निकालना, फोकाई, फोकाई भी निकाल लिया। अच्छा, लेंथ ऑफ एक्सिस यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करी जा रही है, यानी कि अगर आप इसमें देखेंगे जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इस केस में वो 2b है ना कि a, क्योंकि -1 वाला केस है, तो 2√3 हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं कॉन्जुगेट एक्सिस की इस केस में, अच्छा ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि a ग्रेटर होता है b ग्रेटर, ऐसा कुछ भी हाइपरबोला में नहीं होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, आप इक्वेशन को देख करके ही डिसाइड करेंगे कि ये किस फॉर्म की है, स्टैंडर्ड है कि कॉन्जुगेट है। जो आपकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला है वो हो जाएगी इसमें 2a यानी कि 2√6। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्सिस भी निकाल ली है, इसके बाद वर्टिसेस बची हुई है। अच्छा, जो वर्टिसेस है आपकी, वर्टिसेस होती क्या है, वर्टिसेस इस केस में होंगे प्लस माइनस 0, b, यानी कि 0, प्लस माइनस √3 दिया जाए। √3 का अब मैंने यहाँ से निकाला x² a² -y² b²। और वर्टिसेस के एंड में भी देखिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्ट्रिक्स का, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स निकलती है आपकी वो y + -b/e होती है। और क्या यहाँ पे सेंट्रिसिटी निकाली, बिल्कुल निकाली सेंट्रिसिटी। देखिए b की वैल्यू भी √3, सेंट्रिसिटी भी √3, यानी कि y की जगह आप लिखेंगे पहले तो कैपिटल Y = +-1, और कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, y - 2 = +-1। तो यहाँ से आपके 2 केस निकले, एक तो y की वैल्यू आपकी आने वाली है 3 और एक y की वैल्यू आने वाली है आपकी 1। These are two respective directrix। तो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में, ये एक ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जो एग्जाम में आना तय रहता है। वो आपको पैराबोला से भी मिल सकता है, एलिप्स से भी मिल सकता है, वो हाइपरबोला, और कोई चेंजेस नहीं रहता है, बिल्कुल एक जैसा रहेगा। पहले आप वर्चुअल निकालेंगे, वर्चुअल के बाद फिर उसको रियल में कन्वर्ट कर लेंगे। किसी ना किसी एक से आपको मिलना तय है, चाहे वो पैराबोला से हो, एलिप्स से या हाइपरबोला। क्लास में किया और आज से इसी के साथ हम लोग का हाइपरबोला कंप्लीट होगा। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो सबसे लास्ट पार्ट करेंगे 3D ज्योमेट्री का। और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल RT Academy में। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि ये जो सिलेबस है हमारा ईयर लॉन्ग सीरीज रहेगी, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग सैंपल पेपर भी करेंगे, और सैंपल पेपर आपको ऐसे मिलेंगे तो हम लोग सेल्फ डिजाइन करेंगे। वो आपको बोर्ड, आपके जो स्कूल एग्जाम है, क्योंकि आप तो स्कूल में एग्जाम देंगे, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। तो आज के सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। बाय बाय।